बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपको मेरे चैनल पर मैथ्स बाय मोहम्मद इरफान। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 10 का एक्सरसाइज है हमारी 10.1 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन को बुक्स खोलें, ओपन करें, पेज नंबर है 321। तो क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव द फॉलोइंग। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी स्टूडेंट, तो देखें पहला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है उसमें क्वेश्चन उसने दिया हुआ है कि साइन 180 प्लस अल्फ़ा साइन ब्रैकेट है 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा और साइन कॉज अल्फ़ा के इक्वल है। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत इजी आपने, क्योंकि पहले हम तमाम जो फार्मूलाज हैं वो हम पढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में जो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है वो अब मैं लिखने वाला हूँ, चूँकि आपने एज इट इज़ पहले ही आप पढ़ चुके हैं। फार्मूला क्या है कि हमारे पास चूँकि प्लस में है साइन दोनों, एक साइन प्लस में है एक साइन माइनस में है, तो दोनों फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। ये है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा में एक फार्मूला है और एक जो है हमारे पास एक माइनस में साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है जी, तो अब गौर से देखें, साइन का वही फार्मूला है जो आपने पीछे पढ़ा हुआ था। वो क्या था? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। कॉस बीटा चूँकि प्लस है तो प्लस लगेगा, प्लस आ गया कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है जी, इसी तरह इसमें ये होगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, साइन है तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, चूँकि माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा। तो एज इट इज़ हमने यही इधर यहाँ इस क्वेश्चन में भी यही फार्मूला जो है वो हमने पुट करने हैं और हमारा आंसर जो है ना वो इजीली आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है ना साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करूँगा। पहले वो क्या आएगा जी? साइन 180, आगे आ जाएगा जी कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस 180 और आगे आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, तो अब देखें हमारे पास ये हमने फार्मूला लिख लिया है। अब देखें तो हमारे पास इसका जो आंसर निकल रहा है वो क्या आएगा? वो आएगा माइनस साइन अल्फ़ा। वजह क्या है? वजह ये है कि साइन 180 पे क्या हो जाता है? साइन 180 पे 0 हो जाता है। आप चेक भी कर सकते हैं। हमने कैलकुलेटर यहाँ पर रख लिए। ये कि हमारा क्या है? पॉइंट है साइन 180, तो साइन 180 डिग्री है तो वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़ीरो होगा तो ये कॉस जो है अल्फ़ा ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये सारा हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा। आगे आ जाएगा कॉस 180। कॉस 180 पे -1 होता है जनाब, कॉस 180 डिग्री पे -1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्या आएगा? -1 और ये आएगा साइन अल्फ़ा। तो इसका आंसर क्या है? इस टोटल का आंसर आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। एक पार्ट का जो है ना साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा का जो आंसर है वो इक्वल होगा माइनस साइन अल्फ़ा के। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसकी क्या फाइंड करेंगे जी? साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी, इसको भी ओपन कर लें। साइन 90 डिग्री कॉस अल्फ़ा, माइनस है तो माइनस आएगा, कॉस 90 डिग्री और आगे आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है जी, अब देखिए जी हमारे पास मामला ये है कि जो साइन 90 होता है ये 1 के बराबर होता है। साइन 90 डिग्री साइन 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। 1 होगा तो ये कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा, जबकि माइनस कॉस 90 पे 0 होता है। कॉस 90 ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, जब आप याद कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ गया। इट मीन्स दैट जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो साइन 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा
इसी तरह साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यूज़ लिख लें। इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, माइनस साइन अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू आई थी कॉस अल्फ़ा। इट मीन्स दैट ये हो गया माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके जी, उम्मीद है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा हमें सिंपली जो है ना, ये दो फार्मूला इनको ओपन किया हुआ है। ये एक था प्लस में था साइन और ये एक माइनस में था। इन दोनों को ओपन करके हमने इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं। एक की निकली थी माइनस साइन अल्फ़ा और एक की कॉस अल्फ़ा। उनको पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ। तो ये हो गया हमारा इक्वल। आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लो जी स्टूडेंट्स, तो अगला देखें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में उसने दिया हुआ है कि साइन 780 डिग्री, आगे मल्टीपल हो रहा है साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 और साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि पीछे हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हमने ऐसे ही किया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 1 किया है उसी तरह इसकी वैल्यूज़ को हमने वो कटिंग कर लेना, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बस जो 780 है इसको हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 780 डिग्री लिख लेता हूँ। तो 780 डिग्री को मैं दो तरीक़ों से लिख सकता हूँ, चूँकि आपने हमने पीछे देखा था कि वो सब मल्टीपल्स होता है जो इवन और ऑड का होता है, जहाँ पर हमने रेशियो चेंज करनी होती है। तो वो वाला मामला है। तो ये देखें जी, हमारे पास साइन 2 है 360 डिग्री, जब मल्टीपल करें तो 720 आता है। तो आगे प्लस 60 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये चूँकि क्लियर हो जाता है, हमारे पास बचता है 760 डिग्री, और 760 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास आती है √3/2। कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ये आपको याद करनी पड़ेंगी जो आपका टेबल है। ठीक है जी, आगे हमारे पास है जी साइन 480 डिग्री। साइन 480 डिग्री को भी हम इसी तरह कटिंग करके लिख लेते हैं। साइन 360 डिग्री, 360 आगे बाकी कितना बचेगा वो जो है 120 डिग्री। ओके जी, तो आ जाएगा साइन 120 डिग्री। आगे साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को आगे हम ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है जी, तो इस तरह हो जाएगा। तो इसको अगर जब हम ओपन करेंगे साइन के साथ, साइन 180 cos 60 माइनस इसी तरह cos 180 और साइन 60 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बचेगी वो आएगी साइन 60 की वैल्यू आएगी। ठीक है, चूँकि साइन 180 पे 0 हो जाएगा तो वो सारी वैल्यूज़ को 0 कर देगा। इसी तरह cos 180 पे 1 हो जाएगा। आगे हमारे पास साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है जी, आगे मेरे पास तीसरा पॉइंट है, वो है cos 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री को मैं यूँ लिख सकता हूँ 180 माइनस 60 डिग्री। तो जब इसकी भी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो आएगा माइनस cos 60 डिग्री। आगे आ जाएगा 1/2 होता है, माइनस वही रहेगा। ठीक है जी, cos 60 भी 1/2 होता है। इसी तरह हमारे पास लास्ट वैल्यू है वो है साइन 30। तो साइन 30 डिग्री की ये आपको ज़बानी याद होगी, वो होता है 1/2। अब इस वैल्यूज़ को, ये जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं, एक ये वैल्यूज़ है, एक हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू, इन सब वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड में पुट कर लें। लेफ़्ट हैंड साइड टेकन हमने क्या किया, तो वो आएगा 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस दूसरा 120 डिग्री। आगे आ गया जी साइन 30 डिग्री। ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर लें। ये हमारे पास क्या बचा, इसकी वैल्यूज़ आई √3/2। साइन 480 की जगह पर हमारे पास वैल्यूज़ आई वो है √3/2 प्लस आ गया कॉस, इसकी जगह पर आएगा मेरे पास 1/2 और 1/2। क्लियर हो गया जी। अब इसकी जो वैल्यूज़ को क्लियर करें तो ये आएगा, ये स्क्वायर हो जाएंगे, √3/2 का स्क्वायर
आगे आ जाएगा मेरे पास -1/2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, ये आ जाएगा 3/4 -1/4, ठीक है जी। इसका एलसीएम लेंगे 4 3 -1, ये आ जाएगा 2/4 और ये आ गया 1/2। तो हमारे पास राइट हैंड साइड जो थी वो 1 ही चाहिए थी, तो राइट हैंड साइड क्लियर। ओके जी, ये इजी है। ये थोड़ा थोड़ा ये मैंने इसलिए किया कि आपको समझ आ जाए कि 780 को कैसे हमने उसको कटिंग करके हमने कैसे 360 के साथ मल्टीपल करके, ये हम पीछे क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह ये हमने ना विदाउट यूजिंग टेबल जो है ना हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारी राइट हैंड साइड क्लियर होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।